वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश के शहादत दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न लगभग 500 के करीब जन संगठनों ने ये सोचा कि उनकी शहादत के दिवस को क्यों ना संविधान बचाओ दिवस के तौर पे मनाया जाए, और उसी के तहत संविधान बचाओ दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। और उसी कड़ी में सिरसा में भी अलग अलग जन संगठन संविधान को बचाने के लिए, जिस तरीके से आज की सरकार लोगों के जो नागरिक अधिकार हैं, जनतांत्रिक अधिकार हैं, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों पर भी हमला किया जा रहा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ाई जा रही है, तो इसके खिलाफ जन समूह इकट्ठे हुए हैं और अपने संघर्ष को तेज कर रहे हैं। और आज का जो हमारा मुख्य मकसद जो है, इस कोरोना महामारी के काल में जो लोगों के साथ, जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा बढ़ी है, यौन हिंसा बढ़ी है, इसके खिलाफ भी आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान विरोधी अध्यादेश जो पास किए गए हैं उसको रद्द करवाने के लिए, श्रमिकों के जो खिलाफ कानून पास किए गए, उनकी दिहाड़ी को 8 घंटे की बजाय 12 घंटे कर दिया गया और उनको सस्पेंड कर दिया गया उनके अधिकारों को, इसके खिलाफ आज हम इकट्ठे हुए हैं। सभी लोगों को जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है उनको कम से कम 10,000 रुपये महीने का दिया जाए। जिस तरीके से ये मंदी आई है कोरोना के काल में, जो बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन कर दिया गया, उसके तहत लोगों पे जो एकदम से एक मुसीबत पड़ी है, उससे बचने के लिए ये जरूरी है कि लोगों को कम से कम 10,000 रुपया महीने का दिया जाए, ताकि उनकी क्रय शक्ति में इजाफा हो और जो मार्केट है, जो बाजार है, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। और इसी के साथ ही सभी लोगों को राशन बिना किसी भेदभाव के, बिना लक्षित किए कुछ, सभी लोगों को राशन की सुविधा भी प्राप्त हो। ऐसी ही अनेक चीज़ों को लेके, इसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 जो हटाई गई है, उसके विरोध में भी आज हम इकट्ठे हुए हैं और इससे संबंधित जो है हम मांग पत्र भी आज प्रधानमंत्री को यहाँ के उपायुक्त के माध्यम से देंगे। आज 5 सितंबर को राष्ट्रीय सत्र पर 400 से ज्यादा संगठनों की ओर से एक प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। ज्ञात हो कि 5 सितंबर 2017 के दिन निधड़क पत्रकार और लोक पक्षीय चिंतक गौरी लंकेश की वहां महाराष्ट्र में उनके घर के बाहर फासिस्ट गुंडों ने हत्या कर दी थी। गौरी लंकेश का ये कत्ल उन कलमों को दबाने के लिए, उन आवाजों को दबाने के लिए जो अपने मेहनत कश लोगों का, अवाम का पक्ष लेती हैं और तानाशाह सत्ताधारियों की साजिशों को बेपर्द करके आम आदमी के पक्ष में अपनी कलम का उपयोग करती हैं।
ये कत्ल ना पहला था ना आखिरी। उनसे पहले नरेंद्र दभोलकर, कामरेड गोविंद पानसारे और महान शिक्षाविद डॉक्टर कलबुर्गी, उनकी कर्नाटक में, और ये तीनों महाराष्ट्र में हत्याएं इनकी की गई। और इन हत्याओं में जो कहने को दिखावे के कातिल थे वो पकड़े गए, मगर जो असल कातिल जिनकी अगर पैर नापी जाए तो वो नागपुर तक जाएगी, उनकी ओर कभी इशारा नहीं किया गया। हम मांग करते हैं कि असल कातिल, जो असल साजिश करता है, जो लोग विरोध की आवाज को जिंदा नहीं रहने देना चाहते हैं, वो चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनको इस साजिश में शामिल किया जाए और उन पर इन बेदोष व्यक्तियों की हत्याओं का मुकदमा चलाया जाए।